बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आपने पिछले दिनों खबरें सुनी होगी, ईरान अमेरिका कशीदगी और गुफ्तगू जा रही थी तीसरी आलमी जंग की तरफ। पाकिस्तान में किस्सा ज़बान ज़द आम रहा, आर्मी एक्ट में तरमीम होगी नहीं होगी, तमाम सियासी जमातें देंगी। बहरहाल आर्मी एक्ट में मंजूरी हो गई। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है अमेरिका ने अपने रवैये पर माजरत करके ईरान के साथ जंग के रवैये को अपनाने की बजाय गुरेज किया। लेकिन आज मैं खबर दूंगा आम शहरी की। आज मेरे वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में कहा नौकरियां देना उनकी जिम्मेदारी नहीं, हुकूमत के फराइज नहीं। आज एक वाकया कराची में हुआ। 5 बच्चों का बाप मीर हसन अपने बच्चों को सर्दी के कपड़े ना देने की वजह से, लिहाफ ना देने की वजह से, उसने कब्रिस्तान जाकर खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा ली और कुछ ही देर में एक गोश्त और हड्डियों का इंसान देखते देखते राख हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत कर गया। जब इतला हस्पताल पहुंची और उस हस्पताल से उसके घर पहुंची, उसकी बीवी गम से निढाल होकर कहती रही है, वजीर आजम मेरे घर में रोटी नहीं थी, मेरे बच्चे सर्दी से टटरते थे रोजाना, मैं आग जलाती थी, लकड़ियां नहीं थी, लेकिन मेरे मियाँ 3 माह से बेरोजगार था, उसने खुदकशी कर ली। वो 5 बच्चे। अब कौन सा आइन पूछे इस हुक्मरानों से, अब कौन सा कानून पूछे? हमें अमेरिका और ईरान में तो सुलह का बहुत शौक है, आर्मी एक्ट में तरमीम भी हमारी मजबूरी है, लेकिन 20 करोड़ अवाम को खाना देना इन हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं क्या? क्या मीर हसन के बच्चे किससे पूछेंगे हमारे बाप का कातल कौन है? आज रात वो भूखे सोएंगे और आने वाले चंद दिनों बाद खुदा ना खास्ता अगर इस हालात में हुकूमत नहीं जागती, वो माँ अपने बच्चों के साथ खुदकशी कर लेती है, तो ये हुक्मरान वक्त किसको जवाब देंगे जो खरबों रुपए है, जिनका बजट हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि दरिया के किनारे का कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं जिम्मेदार हूं। तो मैं हुक्मरान वक्त से कहता हूं, आप कहते हो नौकरियां नहीं दे सकते, तालीम नहीं दे सकते, सेहत नहीं दे सकते, और खुदकशियां करने पे लोग मजबूर हो रहे हैं। और कल एक और आम शहरी की बात सुनाता हूं। कसूर पतोकी में एक औरत ने इंसाफ ना मिलने पर थाने के बाहर आग लगा दी, अपने जिस्म को आग लगा ली, खुदसोजी की कोशिश की। इस्लाम कहता है कि खुदकशी हराम मौत है, लेकिन हुक्मरानों इस्लाम ये भी कहता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमान है कि अगर कुत्ता भूखा मरे तो हुक्मरान जिम्मेदार है। आप खरबों रुपए के प्राइम मिनिस्टर हाउस, आपके मिनिस्टर वुज़रा हाउस में रहते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी के खरबों रुपए के बजट है, लेकिन एक आदमी को आप एक रजाई नहीं दे सकते, एक टिटरते बच्चे को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ एक खातून इंसाफ के लिए जाती है और थाने, जो सरकारी अवाम के पैसों से थाना चल रहा है, जिसका 1 खरब से ज्यादा बजट है पंजाब पुलिस का, वो पुलिस के ना रवैये की वजह से, रिश्वत ना देने की वजह से खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा लेती है और 60% जुलूस जाती है। उनकी मौत के जिम्मेदार आप हो। क्या तुम रोजे हशर वाले दिन अल्लाह को जवाब दोगे? जमहूरियत आई, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। ये 2 नहीं 2000 पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है नवाज शरीफ का, जरदारी का, मुशर्रफ का, इमरान खान का और इनसे आने वाले पहले हुक्मरानों का, ये 22 ग्रेड के ब्यूरोक्रेटों का, जो पाकिस्तान के असल सैलरी का 80% बजट ले जाते हैं। और हमारे लोगों को फुटपाथ नहीं है सोने के लिए। अगर फुटपाथ मिल जाए तो जालिम सर्दी इतनी बरस रही है आजकल कि सर्दी में ठठरते हुए लोग मर जाते हैं और पता भी नहीं चलता 2-2 दिन कि फुटपाथ पे पड़ा कोई इंसान मर गया है। इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके हुक्मरान ने वक्त सख्त सर्दी के मौसम में कमरे की हीट बढ़ा के गुफ्तगू करते हैं, मेरा फर्ज नहीं है आपको नौकरियां देना, मैं क्या करूं, मेरे से पहले लूट के खा गए।
تو میں کیا کروں؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھی خودکشی ہو رہی ہے، آپ سے پہلے بھی خودکشی ہو رہی تھی، اور یہ نظام چلتا رہا تو پھر غریب کا بچہ میر حسن بنے گا، کوئی خودکشی پھر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ان کی غربت ختم نہیں کر سکتے، اگر آپ مہنگائی ختم نہیں کر سکتے، اگر آپ تعلیم نہیں دے سکتے، صحت نہیں دے سکتے، تو خدا کا واسطہ ہے کسی ایسے عالم کے پاس جائیں جسے میرے اللہ نے جائز نہیں کہا کہ خودکشی حلال ہو جائے، آئین میں امینڈمنٹ کر دے۔ جو آپ کے فرائض آپ نہیں پورے کرتے، اسی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کھربوں روپے کی آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، عالی شان دفتر ہے، آپ کے کھانے پینے ڈیے کے لیے اربوں روپیہ ہے، لیکن غریب کے لیے ایک روٹی نہیں، ایک دودھ نہیں، ایک رضائی نہیں، ایک پانی کا گلاس نہیں صاف۔ ظالموں، کب تک یہ لوگوں کے ساتھ کھیلو گے؟ ناظرین، میں معذرت چاہتا ہوں، میر حسن پتہ نہیں کتنے روزانہ مرتے ہوں گے، شاید ہمارے علم میں نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ روزانہ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے فگرز بھی صحیح طور پر نہیں آتے۔ اگر میری آپ کو باتیں یہ پسند لگیں، میں آج پولیٹیکل کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، نہ کروں گا، تو چینل عارف حمید بھٹی کا چینل سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو وہ مسائل بتاؤں گا جو کوئی نہیں بتاتا، اور آپ کی آواز ان بہرے گونگے حکمرانوں تک لے کے جاؤں گا جو ہوش میں نہیں ہے، جو دولت اور طاقت کے نشے میں اندھے ہو کر بھول چکے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، ایک انسان اشرف المخلوق اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ صرف چند خاندان نہیں ہے، 22 کروڑ عوام ہے، پھر اربوں دیگر ممالک ہے۔ ناظرین، زندگی رہی تو پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کو باخبر کرنے کے لیے عارف حمید بھٹی پھر حاضر ہوگا۔ اگر ہو سکے تو چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔